नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला टंडन आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, मैं इस समय ब्रिस्बेन में हूँ। ब्रिस्बेन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे भागेश्वर राय नवा ब्रिस्बेन वेलकम्स भागेश्वर धाम सरकार। ये यहाँ पर एक उन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं भागेश्वर धाम जी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे हैं, भीड़ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से दीक्षा लेने आए हुए हैं। तो यहाँ पर और इसके अलावा जो आज शाम को रात को यहाँ पे जो कथा होगी उसमें तो जो लोगों की भीड़ है वो हजारों में आने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो इस समय जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं और ये दूर दूर से आए हुए हैं क्योंकि ये ब्रिस्बेन है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मैं बातचीत करवाती हूँ आपको कि लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मेरे साथ जो यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए लोग आए हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमित कांत है। अमित कांत, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सिडनी से आया हूँ। मैं ये मेरी फैमिली देखिए के ये साथ आया सिडनी से आए अपने परिवार के साथ, तो स्पेशली दीक्षा लेने के लिए। हूँ। बिल्कुल ये दोनों रेडी हैं दीक्षा लेने के लिए। एक क्या साल बात है। इन्होंने प्रैक्टिस किया बिना लहसुन बिना प्याज के और और नॉनवेज उन्होंने काफी टाइम से छोड़ दिया अच्छा, तो अभी रेडी है। क्या बात है। कितने साल के हो आप? 14। अरे 14 के हो यार, एज तो पता नहीं चाहिए ना नहीं आपको। वो हिंदी में हिंदी में क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका। और कौन सी क्लास में अदरवाइज? 8th स्टैंडर्ड में और 14 इयर्स की हैं और यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए आई हैं। और आपका क्या नाम है? Arif. आरिफ। और आप कितने साल के हो? I'm 8. I'm 9. 9। In which grade you are in? I'm in grade 4. ग्रेड 4। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं दीक्षा लेने के लिए और सिडनी से आपने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी पूरी फैमिली भागेश्वर धाम बिल्कुल से? मेरी वाइफ जो वहाँ सीएम जो मैं उसको भी कोड वर्ड में देता हूँ हाँ। वहाँ बैठी है वो बहुत बड़ी भक्त है। हाँ। उन्होंने फिर हमें गुरु जी के साथ इन्वॉल्व कर दिया था इसलिए हम यहाँ पे सबके साथ बैठे हैं। क्या बात वो है। ये मेरी धर्मपत्नी क्या सिडनी बात से है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप सिडनी से आए हैं? हाँ जी। और आप क्या करती हैं वैसे? मैं बैंकिंग में हूँ, बैंकर हूँ। बैंकर हैं और ये भी दीक्षा लेने के लिए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मयूरा है। मैंने ऑलरेडी दीक्षा ली थी लास्ट ईयर। हाँ जी। अब मेरे दोनों बच्चे लेंगे। अच्छा। ये अभी गुरुजी के यहाँ पे। क्या बात है। हाँ, क्या? तो वो लास्ट ईयर जब ली थी तब वो रेडी नहीं थे, वो नॉनवेज वो सब खाते थे, पर अभी 1 साल से उन्होंने छोड़ दिया है। और यही बोल के कि हम गुरु दीक्षा लेंगे इसलिए हमने पूरा नो अनियन नो गार्लिक सब छोड़ दिया है। एंड हम अभी घर में कुछ लेके नहीं आते और हम हवन भी रोज करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं बच्चों के साथ। क्या बात है। तो देख सकते हैं जो भक्ति है यहाँ पे, फॉरेन कंट्री में रहते हुए भी माँ बाप अपने बच्चों को नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बना रहे हैं और दीक्षा के लिए बच्चे खुद अपने मन से तैयार हुए। तो ये एक अलग तरीके का एक कह सकते हैं कि बच्चों का टेस्टिंग लेवल और उसके बाद उनको प्रिपेयर करना माँ बाप को इसका क्रेडिट जरूर जाता है। नाम क्या है? मधु गुप्ता। और कहाँ से आए हो आप? मैं मेलबर्न से आई हूँ। और दीक्षा लेने आए हो? जी मैं ले चुकी हूँ। ले चुकी पिछले साल मैंने यहीं ब्रिस्बेन में दीक्षा ली थी। ठीक है। तो मैं अभी गुरु महाराज आ रहे थे तो दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने। और आपकी दीक्षा होगी? दीक्षा हो चुकी लास्ट ईयर। लास्ट। और कहाँ से हो आप? मैं ब्रिस्बेन से हूँ। ब्रिस्बेन से ही हैं। आप दोनों इकट्ठे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, दोनों की दीक्षा हो चुकी है? मेरी हो चुकी है ये आज। आज आप दीक्षा लेने जा रहे हो? क्या बच्चों ने दी है दीक्षा? बेटा कल आया था यहाँ पे। अच्छा। लेकिन वो भी न्यूजीलैंड में जाना पड़ गया, वहाँ जाएगा। जा रहा है तो वहीं मिलेगा शायद। क्या बात है। तो मेरे साथ है ऋतु जी। आपने मेरी कई वीडियोस में भी इनको पहले भी देखा होगा। तो ये आज जो ब्रिस्बेन आई है, तो ऋतु जी आपने इससे पहले दीक्षा ली थी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के साथ जुड़ रही हूँ। वैसे मैं 1 साल से गुरु से जुड़ी हुई हूँ पर दीक्षा के लिए अब रेडी हुई हूँ क्योंकि मन से तन से रेडी होना बहुत जरूरी है कोई भी चीज में जाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी नाउ अब मैं इस चीज में आने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ इसलिए हम आज आप तैयार हैं? आज अब तैयार हैं बिल्कुल भक्ति में जाने के लिए। क्या बात है। और ये तो बड़ी वाली भक्त है, इनको तो क्या कह सकते हैं कि मतलब कि डेडिकेशन जो है, जो इससे पहले भी ये हिंदू धर्म से तो जुड़ी हुई थी लेकिन अब ये भागेश्वर धाम आई हैं और भागेश्वर जी की जो दीक्षा लेने के लिए आज स्पेशली मेलबर्न से अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने दोस्तों के साथ आई हैं। आइए मेरे साथ आज हैं। आइए आंटी जी आप भी आइए। अभी हमारा मिशन है जो गुरु जी का मिशन है सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए। आज हम सारे यहाँ गुरु भाई बहन इस चीज को प्रण लेके जा रहे हैं क्योंकि हम जो सनातन की वो पताका लेके चले हैं हम उसको और आगे लेके जाएं। देश अपने भारत में नहीं विदेशों में भी हम अपने सनातन धर्म को अपने बच्चों को और सबको एक साथ जोड़ सके, ये हमको आज प्रण लेके जाना है। जी क्या बात है, धन्यवाद। और आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम पिंकी बनोट है। अच्छा। मैं इंडिया से आई हूँ। ओके। और मेरे को कब से थी कि मैं गुरु जी से दीक्षा लेनी है पर मेरा कोई श्लोक नहीं बन रहा था कि मैं और अपना बेटे के पास आई थी तो मुझे पता चला कि यहाँ गुरु जी आए हुए हैं
तो मैं बड़ी खुश हुई और आज पता चला कि गुरुजी दीक्षा दे रहे हैं जी। तो मेरा भाग्य खुल गया है। हाँ। मैं दीक्षा लेना क्या बात है, लॉटरी लगी है, लॉटरी। क्या बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस दीक्षा के। अब लीजिए और फिर लोगों को मैसेज दीजिए। तो दोस्तों, कुछ लोग भक्तजन यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और गुरुजी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं अंकल जी? सिडनी से। और नाम क्या आपका? रमेश भाई। रमेश भाई, ये भी सिडनी से है। और दीक्षा ले चुके हैं कि लेनी है? सोचते हैं लेने के लिए। लेने के लिए भी सोच रहे हैं, अपना विचार बना रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। और आपका नाम? चिरंतन रावल। तो आप सिडनी से हैं? नहीं, मैं ब्रिस्बेन से हूँ। अच्छा, दीक्षा लेने आए? हाँ। दीक्षा लेने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं, ये पीछे भी है मेरे साथ लोग। आप कहाँ से हैं? करीना से। मेलबर्न से, मतलब ब्रिस्बेन से लोकल। तो दीक्षा लेने आए हैं? जी हाँ। दीक्षा लेने। और आप? मैं भी लोकल हूँ ब्रिस्बेन से। अच्छा, बैकग्राउंड पीजी तो नहीं है आपका? जी हाँ। ये भी पीजी बैकग्राउंड से है और गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आशीर्वाद मिले और इस जो भी I'm getting like lots of blessings from Guruji, and I have a full trust that this time it's gonna be really my health issues will be sorted out. Right. I'm very hopeful and looking forward. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. Love you, Guruji. आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं भी ब्रिस्बेन से हूँ. I live in Chermside. अच्छा So, but I'm from Fiji originally. अच्छा, पीजी। वैसे ओरिजिनली ये पीजी से हैं, लेकिन ये गुरुजी को मानते हैं। जी हाँ. आप सेम ब्रिस्बेन में रहते थे. ब्रिस्बेन में रहते हैं? जी हाँ. जी जी। आप कहाँ से? मैं भी ब्रिस्बेन में रहती हूँ। अच्छा जी। लोगन अच्छा, एंड ओरिजिनल फ्रॉम फिजी। पीजी। क्या बात है। और इसके बाद गुरुजी पीजी भी जा रहे हैं? हाँ, I wanted to go to Fiji. हाँ। ठीक है। आप लोग? मैं भी ब्रिस्बेन की हूँ और रोना से आई हूँ। अच्छा, गुरुजी के मिलने आई हूँ। गुरुजी से मिलने। आप कहाँ से हैं? जी, मैं भी सब फिजी वासी हैं फिजी और वासी। ब्रिस्बेन यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है। आप? हम सिडनी से ड्राइव करके आए हैं। सिडनी से ड्राइव करके आए हैं बच्चों के साथ। तो ये देख सकते हैं, और ये गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप कहाँ से हो? मेलबर्न से आए. मेलबर्न से। क्या बात है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अपना नाम क्या बताया? प्रियंका. प्रियंका भी मेलबर्न से आई है। मैं भी मेलबर्न से आई हूँ। आप कहाँ से आए हैं? माय नेम इज दौलत सिंह। हाँ जी। मैं जयपुर इंडिया से आया हूँ। क्या बात है। मेरी बेटी है, यहाँ रहती है अच्छा ब्रिस्बेन में। अच्छा हाँ, तो उनको साथ में मेरी मिसेज अब दीक्षा लेना चाह रही है। अच्छा अच्छा उनका नाम है, वो उधर बैठे हैं वो। अच्छा। हाँ, वो क्या सारा बात ग्रुप है। जो है ना वो। क्या बात है, क्या बात है। और आप? सॉरी आप कहाँ से? मैं ब्रिस्बेन से हूँ. मेरा नाम श्री राम विजय दास है. अच्छा, मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आया हूँ. गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा रेनू अरोड़ा नाम है. हाँ जी। और हमारे हस्बैंड है राजेश अरोड़ा. हाँ जी। और ये हमारे सन इन लॉ है रमन मेहरोत्रा. अच्छा जी। ये इनका रियल एस्टेट बिजनेस है इनका. अच्छा। यहाँ पे अच्छा ब्रिस्बेन में. अच्छा अच्छा। तो हम आए हैं वहाँ से 1000 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं बाबा जी के पर दर्शन मेलबर्न से ज्यादा दूर नहीं, हम मेलबर्न से आए हैं। हम मेलबर्न वालों से कंपटीशन नहीं कर सकते हो। नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं आ रहे मजाक कर रहे हैं। हाँ। तो आपने दीक्षा ले ली है? नहीं, आज लेना है. आज लेंगे। और आप भी ले रहे हो? हाँ जी. तो ये अपने साथ दीक्षा का सामान लेकर आए हैं। तो जाके दीक्षा मिलती है। तो थोड़ा सा सामान होता है और फिर वो गुरुजी पूजा करनी होती है और फिर इनको दीक्षा मिलती है। तो आगे के कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, जब दीक्षा होगी तो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू। पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि लोग किस तरीके से यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय दीक्षा दी जा रही है और लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और दीक्षा की जो विधि है उसको पंडित जी हैं वो पीछे हम देख सकते हैं वो शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी अपनी लाइंस बना ली हैं और एक प्रॉपर प्रोसेस है विधि का बागेश्वर धाम की दीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे एक नजर देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू शक्ति तेरे नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई। सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम सरकार की जय।
साधु जी बागेश्वर धाम की जय, बालाजी हनुमान की जय, सन्यासी बाबा की जय, ऑस्ट्रेलिया वालों की जय, वीरेंद्र कृष्ण महाराज की जय। सन्यासी ये बोलने आशीर्वाद दे दीजिए। तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत ठीक हो जाए, हम अभी आपको भगवती देंगे। जय श्री राम। जगह 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 हिंदू शक्ति तेरे नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे चला। आशीर्वाद आशीर्वाद हनुमान जी बहुत नहीं करना है, नहीं करना है। बहुत अच्छा लगा। चलो अब जो दीक्षा वाले हैं उनका पूजा हो जाए, दीक्षा हो जाए, तो जो बचेंगे उन्हें भभूति देंगे, मिलेंगे भैया। न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है और मेरे साथ हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है P24 न्यूज मीडिया चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का और आपका वेरी वेरी थैंक यू। जी सर थोड़ा जब आपका ये अध्यात्म की तरफ जब आपने रुख किया, वैसे तो आप आज भी इतने यंग हैं, आप जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं और आज आप अध्यात्म में हैं, लोगों को अलग रास्ते में अध्यात्म की तरफ बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, तो ये अध्यात्म की तरफ कौन सी उम्र में आपका रुख हो गया था? हम बचपन काल के जब 6-7 वर्ष के थे तब हमारे ग्रैंडफादर, जहाँ हमारा जन्म हुआ उसी गांव में हनुमान जी का जो बालाजी का मंदिर है, बागेश्वर बालाजी का मंदिर, भारत में 3 फेमस हनुमान मंदिर विशेष बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, शालासर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में जो बागेश्वर बालाजी है, MP में है। तो हमारे ग्रैंडफादर वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पावरफुल मैन एंड बहुत साधनाएं करते थे। हमारे ग्रैंडफादर, उनके पास हनुमान जी की बहुत कृपा थी उन पे और हनुमान जी की दिव्य शक्तियां थी, तो हम उनके पास जाया करते थे बचपन से ही, 6-7 वर्ष की अवस्था से। तब से ही हमको हनुमान जी की भक्ति की लगन लग गई थी और हमारे ग्रैंडफादर वहाँ सेवा करते थे, तो हनुमान जी की जब भक्ति करते थे तो उनके साथ बैठ के हम पूजा करते थे और मेनी पीपल्स आते थे तो उनके वचनों को, प्रवचनों को हम सुनते थे। फिर बचपन में ही हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि आपको अब यहीं पर बैठ करके हनुमान जी की भक्ति करनी है और जन कल्याण करना है और सनातन के लिए जीवन जीना है। तो फिर हमने हनुमान जी की भक्ति शुरू करके वहीं से अपने जीवन की एक नई शुरुआत की और बचपन काल 10-11 वर्ष से लगातार हम हनुमान जी की सेवा करते 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 आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पहुंच गए। जी, तो गुरुजी जब आप जो शिक्षा की बात करते हैं, तो जो नॉर्मली स्कूलों में जो एजुकेशन होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपकी शिक्षा उनसे अलग होती थी? नहीं, हमने वो भी पढ़ा। रेगुलरली हमने 12वीं तक हमने मैथ्स, साइंस, अर्थशास्त्र, इन सबको हमने पढ़ा। इंग्लिश नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों की तरह बैठ करके हमने पढ़ा और साथ में हम अपने प्रतिदिन आध्यात्मिक शिक्षा लेते थे। रामचरितमानस, गीता, महाभारत और वेद, पुराण, उपनिषद, इनके बारे में हमने अपने गुरुजी से पढ़ा और समय निकाल लेते थे। रेगुलरली नहीं जा पाते थे कई बार, तो बहुत ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल शिक्षा बहुत ज्यादा थी। तो मार पड़ती थी आपको? टीचर सब बहुत प्रेम करते थे। आध्यात्मिकता के कारण प्रेम करते थे, हनुमान जी की कृपा के कारण हमको बहुत प्रेम करते थे और उनका बहुत स्नेह था। और पढ़ने में हम बचपन से ही मेधावी तो थे ही, तो भगवान की कृपा है कभी फेल नहीं हुए और टॉप रहे। 12वीं में भी 74% हमने बनाई, जिस कारण से हमसे टीचर बहुत खुश रहते थे। जी, तो गुरुजी जैसे होता है कि आजकल कह सकते हैं कि आजकल बहुत सारा ट्रेंड भी है, बहुत सारे नए नए गुरु आ रहे हैं। जब आपकी भी आप आए इस क्षेत्र में, तब लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए कि एक और नए गुरु की एंट्री हुई है और फिर आएंगे ये चले जाएंगे, लेकिन अभी तक कृपा बनी हुई है और आपकी जो फैन फॉलोइंग है, जिस इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग लोगों की उम्र हो जाती है, जब वो 75 साल के होते हैं, 80 साल के, तब जाके इतने लोग भक्त उनके साथ जुड़ते हैं और इतनी कम उम्र में आपके साथ भक्त जुड़े। मैं देख रही हूँ, कल से देख रही हूँ, आपको कवरेज कर रही हूँ, तो इसके लिए क्या कहोगे? ये किस चीज का? गुरु बनाए नहीं जाते और गुरु आते नहीं। गुरु तो मौज का नाम है, गुरु एक पदवी का नाम है, गुरु एक कृपा का नाम है। तो गुरु बनाने से थोड़ी कोई गुरु बनता है। हम आपको कल से कहें कि यार गुरु, तो नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। गुरु तो अंदर से उमड़ता है, जिसने कुछ पा लिया, जिसने कुछ जान लिया, जिसने सिद्धांत को समझ लिया, जिसने भगवान की कृपा को पा लिया, भगवान को समझ लिया, वो गुरु। जिसने दुनिया के रहस्य को जान लिया, वो गुरु कहलाता। तो गुरु बनाए नहीं जाते हैं, और गुरु आएंगे जाएंगे ये बात अलग है। दिखने में शिष्य और गुरु दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे अस्पताल में डॉक्टर और मरीज दोनों जाते हैं, पर दोनों के जाने का सिद्धांत अलग है। मरीज ठीक होने जाता है, डॉक्टर ठीक करने जाता है। उसी प्रकार शिष्य और गुरु दोनों यहाँ होते हैं, पर शिष्य कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, गुरु कल्याण की रास्ता दिखाने के लिए जन्म। जी, आज आप जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी टिप्पणी करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में तो आप बढ़ ही रहे हैं। जैसे योगी जी हैं, वो भी धार्मिक क्षेत्र में थे और राजनीतिक क्षेत्र में थे। कभी ऐसा कभी हो सकता है कि कल को आप राजनीतिक क्षेत्र में आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। हम अपने रास्ते पे ही अपना कार्य सेवा करना चाहते हैं। हम हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, बच्चों के संस्कार के लिए काम कर रहे हैं। एवरीडे हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स वगैरह हॉस्पिटल बन रहा है बागेश्वर धाम पर। और ये सबसे बड़ी बात, भारत में एक नई क्रांति हुई है कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल। क्या बात है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे जितने भी सुबर्ब्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप आए भी हैं, तो लाइब्रेरीज होती हैं। तो मेरे को होता है कि जैसे मंदिर होने चाहिए, वैसे हमारी लाइब्रेरीज में यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, कंप्यूटर होता है, बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा हुआ। हर सुबर्ब में यहाँ पे बहुत वेल इक्विप्ड टेक्निकल लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको सजेशन दिया है, अगर आप, क्योंकि आप थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी, ये जो आप जो शादियां करवाते हैं लड़कियों की, गरीब बेटियों की, क्योंकि आप ऐसा बहुत कम ही लोग सोचते हैं, तो इसके लिए आपके मन में कैसे विचार आया? हमारी बहन जी, हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, उतनी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं थी, हम बहुत अभाव में अपने जीवन को प्रारंभ किए। तो हमारी बहन की जब शादी थी तो उनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो हमको बहुत कष्ट हुआ। तो जिस दिन शादी हुई उस दिन हमने प्रण लिया, वचन लिया। अच्छा। अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर भविष्य में कभी भगवान हमको संपन्न बनाएगा तो हम भारत की किसी भी बहन के भाई को रोते हुए नहीं देखेंगे। हर बेटी का, हर बहन का विवाह बागेश्वर धाम से हम अपनी क्षमता अनुसार कराएंगे। भगवान की कृपा से 5 वर्ष में लगभग 1200 बेटियों के धर्म पिता हम बन चुके हैं। ये हमको भगवान की कृपा, भगवान सन्यासी बाबा की दया, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से सौभाग्य मिला। आने वाले समय में ये सेवा जारी रहेगी। इसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारी मदद कर देते हैं। हम कथाएं करते हैं तो हमें जो भी सहयोग मिलता है, उनको हम बेटियों के विवाह में, हॉस्पिटल में लगा करके लोगों की सोशल सेवा कर पाते हैं, सोशल वर्क कर पाते हैं। इससे अध्यात्म और समाज दोनों सुदृढ़ हो रहे हैं। जी, अभी जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान की सिचुएशन थी, युद्ध हुआ और उसके बाद अब सीज फायर हो गया है, तो इसके ऊपर कुछ कहोगे आप? ठीक है, सीज फायर, देखिए युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। युद्ध विराम हुआ है तो आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वर्तमान का भारत सैन्य संपन्न है, शक्ति संपन्न है, शास्त्र संपन्न है। जो बाकी देशों से अभी बहुत कम देश हैं जो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि देखिए, उगता हुआ सूरज है भारत। अच्छा। इसमें तो कोई संदेह नहीं। पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे भारत ने आज सबको खींचा है अपनी तरफ, चाहे वो अध्यात्म के लिए हो, चाहे वो महाकुंभ को लेकर हो, स्पिरिचुअलिटी को। अभी सनातन भारत की इतनी महिमा है कि एलोन मस्क पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके फादर एलोन मस्क भारत पहुंचे, उन्होंने राम मंदिर पे जाकर के वहां दर्शन किया। इससे ही पता लगा लीजिए कि हमारा भारत कितना महान है। एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट अमीर मुकेश भाई अंबानी जी के सुपुत्र अनंत भाई अंबानी जी ने पद यात्रा की द्वारकानाथ जी तक पैदल चले जन्मदिन दिवस पर। 110 किलोमीटर तक वो पैदल चले। ये सब चीजें सिखा रही हैं कि हमारा भारत से आपका क्या मतलब है? भारत का मतलब एकता, भारत का मतलब विश्व बंधुत्व, भारत का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, भारत का मतलब व्यापार नहीं परिवार, भारत का मतलब सनातन, सनातन का मतलब भारत, सनातन का मतलब सब में प्रेम, सनातन का और भारत का मतलब अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा, भारत का मतलब क्रोध नहीं, बोध, भारत का मतलब बुद्धू नहीं, बुद्ध। जी, थैंक यू सो मच। ये इंडिया में दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और भी जगह ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे गुरुजी के अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे लोग दर्शन भी कर रहे हैं और साथ में दीक्षा भी ले रहे हैं। P24 न्यूज़ मीडिया चैनल से मैं परमिला टंडन और मेरे साथ हैं कैमरामैन सावन, जो कि मेरे साथ नरबन से है।